राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, जो अपने पद को जान गया फिर भव में नहीं वो आएगा। जब तक रहेगा शरीर में तब तक न गोता खाएगा। जो अपने पद को जान गया, अपने स्वरूप को जान गया, वो फिर भव में नहीं आएगा। और जब तक शरीर में रहेगा तब तक वो भव में गोते खाएगा नहीं, क्योंकि उसको पता चल गया सार क्या है और असार क्या है। तो क्या है कि जो चाहो सद्भाव से तुम अपना कल्याण, आत्म भास को त्याग दो, देना इतना ध्यान। दोगे ध्यान तो भास सब दिल से दूर हो जाएगा। पारख ज्ञान के होत ही फिर काल कभी ना खाएगा। जब पारख ज्ञान हो जाएगा फिर काल नहीं खाएगा, और नहीं तो भुलाने भरमाने वालों की कोई कमी नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा है, भागवत पुराण में लिखा है कि नारियों से शेर, गधा, घोड़ा, बाज, गिद्ध, सांप, बिच्छू, पेड़, कीड़े मकोड़े सारे पैदा हुए। अब बताइए जी कितना बड़ा अंधविश्वास और धोखा है। हिंदू पुराणों के अनुसार महर्षि कश्यप की कुल 13 पत्नियां थीं। ये सभी प्रजापति दक्ष की पुत्रियां थीं। इनसे अलग अलग प्रजातियों और लोगों की उत्पत्ति हुई। अब बताओ कितना बड़ा, इन्हें तो सारा वैज्ञानिक ही कहेगा। लोगों की तक इनसे उत्पत्ति हो गई। ऐसी गप्पें लिखी हुई हैं, लोग इन झूठी बातों को सत्य मान लेते हैं। कश्यप ऋषि की मुख्य पत्नियां और उनकी संतानें इस प्रकार हैं। अदिति, पहली रानी इनकी अदिति थी। इनके गर्भ से सभी देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र और 12 आदित्य का जन्म हुआ। भागवत विष्णु, वामन अवतार भी इन्हीं के पुत्र थे। ऐसी कल्पना की है कि इसी से अदिति से सारे देवताओं की उत्पत्ति हो गई। और दूसरी पत्नी थी दिति। इनके गर्भ से दैत्य, असुर जैसे हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, हिंसका, सिंहिका और मरुद गण और 49 वायु देवता उत्पन्न हुए। गप्पे माननी तो थोड़ी बहुत क्यों माननी, ऐसी गप्पे मारी कि सबका भेजा खराब कर दिया। और तीसरी रानी थी विनता। इनके पुत्र गरुड़, पक्षीराज और अरुण सूर्य के सारथी बने। और कद्रु, इनसे सभी नागों
जैसे वासुकी, शेषनाग, तक्षक की उत्पत्ति हुई। और चौथी रानी धनु, इनके गर्भ से दानवों जैसे विप्रचित नमुच का जन्म हुआ। और पांचवी रानी सुरसा, इनसे राक्षसों और सर्पों की उत्पत्ति हुई। सुरभि छठवीं रानी, इनसे सभी गाय और भैंस गोवंश की उत्पत्ति हुई। और सातवीं अरिष्ठा, इनसे गंधर्वों का जन्म हुआ। और नौवीं रानी खसा, इनसे यक्ष और राक्षस उत्पन्न हुए। और 10वीं ताम्रा, इनसे चील, गिद्ध और अन्य शिकारी पक्षियों की उत्पत्ति हुई। देखो रानियों से कितना बड़ा, कितना अपमान किया है माता बहनों का। इनसे गिद्ध, चील, कौवा, पहाड़ पर्वत सब उत्पन्न बताए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, और 10 क्रोधवशा, इनसे हिंसक जीव, बिच्छू और सांप जैसे क्रूर स्वभाव वाले जीव उत्पन्न हुए। ये सब बेकार की बातें हैं। और जब बाद में इरा, इनसे पेड़ पौधे और पृथ्वी की वनस्पतियों का जन्म हुआ। अब बताओ, माताओं से, नारियों से पेड़ पौधों का जन्म हुआ, वनस्पतियों का जन्म हुआ। कैसे इनकी मत मारी गई, बिल्कुल कट गई, बिल्कुल खराब हो गया, भेजे खराब हो गया। और ये 13वीं मुनि, माने मुन्नी, इनसे अप्सराओं की उत्पत्ति हुई। महर्षि कश्यप को दृष्टि, विस्तार और विभिन्न प्रजातियों, देव, दानव, नाग, मनुष्य आदि के जन्म का मुख्य प्रजापति माना जाता है। ये सारी पौप कथाएं हैं। ऐसी कथाओं ने ही मनुष्य समाज में भ्रम फैलाया है। इन धोखे की बातों से पीछा कब छूटेगा? जब पार ज्ञान हो जाएगा तब। यह सारण्य है। जो इस सारण्य को और अपने हृदय में बसाएगा और ध्यान देगा तो सभी प्रकार का भ्रम इनका मिट जाएगा। लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं, धोखे में ही अपने पूरे समय को बिता देते हैं और धोखे में सारा समय इनका चला जाता है। जब तक भ्रम को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, जब तक भूल को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, तब तक इनका मन निर्मल होगा नहीं। मन को निर्मल करने के लिए, सभी प्रकार के पापों को काटने के लिए, अरे पारखी संतों का संग करना पड़ेगा। पारखी सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो सदग्रंथ है बीजक, जब तक हम बीजक को अच्छे प्रकार से नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा मन निर्मल हो नहीं सकता है। मन निर्मल तब होएगा, कर ले अच्छे काम और बुरे कर्म करेगा तो डूबे जग में नाम। सदुदेव तेरा अच्छा जो नाम है वो डूब जाएगा। अच्छी दृष्टि से कोई देखेगा नहीं, क्योंकि पारक सिद्धांत एक बहुत बड़ा सम्मानीय सिद्धांत है।
साधु श्री कबीर साहब ने अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं सोचा और किसी के भी विषय में कोई गलत बात नहीं कही। हाँ, निर्णय की बात तो कहनी पड़ेगी। चोरी हिंसा विचार करेगा उसका तो नाम लेना ही पड़ेगा। ईर्ष्या क्रोध मांछल में मारे गए, उनका भी भेद बता दिया। गाली निंदा झूठ में चले गए, उनका भी पूरा भेद बता दिया। अब बिना भेद के बताए तो किसी बात का पता चलता नहीं है। भेद तो बताना ही पड़ेगा। भेद यदि नहीं बताया जाए या जो गलत कुकर्म कर्म करता है उसकी तरफ इशारा ना किया जाए तो लोग बच नहीं सकते। जब तक ये नहीं कहा जाएगा कि आत्मा मिथ्या कल्पना है, आत्म सिद्धांत साधु श्री कबीर साहब का नहीं, जब तक हम निर्णय करके नहीं बताएंगे, खुल के नहीं बताएंगे, तब तक पता कैसे चलेगा। लोग पर्दा डालते हुए चले आते हैं, आत्म सिद्धांत को ब्रह्म सिद्धांत को एक ही बताने लगते हैं। कहां भरम भूल कल्पना और कहां सत्य अजर अमर अखंड अविनाशी चेतन जीव। या आत्मा शब्द लगाने के लिए कोई जगह ही नहीं है, जिसकी व्याख्या व्यापकवाद में हो चुकी, उसको एक देशी में मिलाना कितना बड़ा धोखा देना है। अरे जो है ही नहीं उसको नकारने में क्या लगता है। जो नहीं है वो नहीं है वो है। एक देशी कभी सर्वदेशी नहीं हो सकता और सर्वदेशी कभी एक देशी नहीं हो सकता। तो जीव ही सत्य है, ऐसा पक्का जान लो। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी भी भाष्य में हर जगह कहे, चेतन जीव ही सत्य है और बात बाकी माना हुआ जी इस ब्रह्मात्म परमात्म मिथ्या कल्पना है। और जब तक इस कल्पना को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, इस भूल को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, तब तक आप मनवशी बने रहोगे। इसलिए सभी के लिए साधु श्री कबीर साहब का उपदेश एक औषधि है। सभी संत गुरुजनों के चरण कमलों में मैं सिर झुका के त्रिवार बंदगी करता हूं। मैं तो सतगुरु श्री कबीर साहब का जो पार ज्ञान है उसको बता रहा हूं, जो सा निर्णय है। इसमें राग द्वेष के लिए कोई जगह नहीं है। फिर भी यदि कोई राग द्वेष मानता है तो उसकी करनी उसके साथ। कर्म तो किसी का किसी को छोड़ेगा नहीं, जैसी करनी तैसी भरनी। इसलिए राग द्वेष को त्याग दो, कर लो अपना काम। यदि न त्यागा राग द्वेष तो डूबेगा जगनाम। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि बदनाम हो जाते हैं। इसलिए सत्य को समझना चाहिए, भूल को मिटाना चाहिए, कालमा को दूर करना चाहिए, भूत चुड़ैल डाकन सांगनी कल्पना छोड़नी चाहिए, इस ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना दूर करनी चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े संत गुरुजन कह गए, प्रमाण है हमारे पास। सदगुरु श्री पूरन साहब का निर्णय सार पूरा हमारे पास है, सदग्रंथ त्रिजा भी हमारे पास है। भूल को निकाल देना चाहिए। भूल यदि हमने नहीं निकाली और यूं की त्यों रह गई तो इसमें हानि हमारी ही होगी, दूसरे और किसी की हानि हो नहीं सकती है? अपने हाथ से अपने पैर में लई कुल्हाड़ी मार करके कल्पना इस ब्रह्म आत्म की लई मानंदी धार। इधर अपने हाथों से कुल्हाड़ी अपने पैर में मार ली और इधर ही अपने आप मनगढ़ंत कल्पना करके इस ब्रह्मात्म परमात्मा की कल्पना अपने हृदय में बसा ली। अब कहो कौन का दोष?
बता किसका दोष है? अपने दांतों से अपनी जिह्वा कट गई। अब ये किनका दोष है? सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, आपने स्वयं आनंद करके भ्रमवश ये इस ब्रह्मात्म परमात्मा की कल्पना कर ली और जड़ चेतन मिश्रित जो शब्द है उसको आप समझ नहीं पाए। भूल है। यदि जीव को आत्मा कहना चाहते हो तो पहले भूलों को मिटा दो। ये आत्म भूल को बिल्कुल जो मिट जाए, रहे ही नहीं जो आत्मा, तब कह सकते हो जीव को आत्मा। जब तक ब्रह्म है तब तक आप धोखा देते हो जीव को आत्मा कह के। आत्मा रूपी तलवार बना करके जीव को परेशान करते हो। अरे आत्मा और जीव को एक ही कहते हो। कुल्हाड़ी है और कुल्हाड़ी में जो डंडा पड़ा हुआ है उसको एक ही बताते हो। अरे डंडा के गुण अलग है और कुल्हाड़ी के गुण अलग है। जो लोहा है, लोहा का गुण अलग है और डंडा है। दोनों जड़ होते हुए भी दोनों के गुण अलग हैं। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, ये चारों पदार्थ अलग अलग हैं और जड़ हैं, फिर भी इनके गुण धर्म अलग अलग हैं। पृथ्वी से जल की उत्पत्ति नहीं हुई, जल से अग्नि की उत्पत्ति नहीं हुई, अग्नि से वायु की उत्पत्ति नहीं हुई, एक दूसरे से एक दूसरे की उत्पत्ति नहीं है ना। इसलिए सद्गुरुदेव जी कहते हैं कि सब पदार्थ अनादि सिद्ध हैं, सब जड़ हैं। इन्हें चार तत्व है, पृथ्वी जल वायु अग्नि। इन्हीं से सब निर्मित है। ये सब जड़ का ही भाग है। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम को मिटाना चाहिए, भूल को दूर करना चाहिए, पार की संतों से मिलना चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए, सदग्रंथ बीजक को पढ़ना चाहिए, सदग्रंथ त्रिजा को पढ़ना चाहिए, सदग्रंथ भास को पढ़ना चाहिए, पंचग्रंथी षट ग्रंथी को पढ़ना चाहिए, निर्णय सार को पढ़ना चाहिए। भूल को मिटा देना चाहिए। यदि भूल मिट जाएगी भला आपका है, यदि भूल नहीं मिटी तो धोखा आप खाओगे। शराब नहीं पियोगे, नशा होने से, मलमूत्र में गिरने से आप बचोगे। और यदि कोई कहता है शराब मत पिया, बुराई मान लो, तो मान लो भैया, वो तो आप जानो, आपका काम जाने। तो दोगे ध्यान तो भास सब दिल से दूर हो जाएगा। यदि ध्यान दोगे तो सारा भास आपके दिल से दूर हो जाएगा। और यदि ध्यान नहीं दिए तो आपकी ही कल्पना आपको ही परेशान करती रहेगी। आपकी कल्पना है, आपको ही परेशान करेगी और क्यों नहीं करेगी। सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, अरे आप आम के वृक्ष लगाओ और कहो कि इस पे बेली वाले फल तरबूज और खरबूज लगे, पूरे विश्व के सब एक हो जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। और बेर के वृक्ष लगाओ और कहो कि जहाँ पे आम के फल लगे, बेर के वृक्षों पे आम के फल कभी नहीं लगेंगे। अरे खेत में आप गेहूं बो और माला फेरो के चना उगे, ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे कर्म करोगे तैसा ही फल सामने आएगा, जैसा बीज बोएगे तैसा ही फल सामने आएगा। यदि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल सामने आएगा, और बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल सामने आएगा। किसी से दुश्मनी करोगे तो दुश्मनी सामने आएगी, किसी से मित्रता करोगे तो मित्रता सामने आएगी। यदि सत्य न्याय निर्णय की बात बोलोगे, आपका अंतःकरण पवित्र रहेगा, और दुर्गुण दुराचार भरे शब्दों को बोलोगे तो आपके हृदय में कालमा रहेगी। इसलिए अष्ट महासद्गुणों को धारण करना चाहिए और भूल को जड़ मूल से मिटा देना चाहिए। बड़े बड़े ज्ञानी भूप हुए जब भूलन सारे खाए लिए, विषय वासना में वो फंस गए और विषय कुंड में नहा लिए।
एक भी नहीं बच पाए। जिन्होंने दिया ध्यान सो बचे, पारखी सदगुरु कबीर। और आज वर्तमान में देगा ध्यान तो वो भी बचेगा धीर, वो भी बच जाएगा। जैसे सदगुरु श्री कबीर साहब बच गए, ऐसे आज यदि कोई ध्यान देगा, जड़ चेतन के भेद को समझेगा और जी इस परमात्म कल्पना त्यागेगा तो वो भी बच जाएगा। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम को बिल्कुल दूर करो, हटा दो। भ्रम हटाने में आपकी कोई हानि नहीं होगी। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार कहते हैं, भैया भ्रम हटाओ, भूल मिटाओ और अच्छा खाओ, अच्छा खिलाओ, अच्छा पैरो, अच्छा पहराओ, अच्छा बोलो, अच्छा बुलाओ और सारी मानंदी को त्याग करके निहाल हो जाओ। ऐसा निर्णय है पारखी सदगुरु श्री कबीर साहब का। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।